हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक चौहान एंड आज आप जैसे देख रहे हैं हम किस जगह पे बैठे हुए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो है एक, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी गाड़ी का रिव्यू शूट कर रहे हैं। बेसिकली एक ओनरशिप रिव्यू शूट कर रहे हैं एंड ये लोकेशन हमने इसलिए चूज़ करी है कि गाड़ी ना मैच करती है इस तरीके की रगेड जगह जो होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले मैं आपको ओनर से मिलवाता हूँ। सो बहुत बहुत स्वागत है संदीप भाई आपका एंड टाइम निकालने के लिए। अभिषेक भाई बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बढ़िया भाई। तो इन्हीं की गाड़ी है, इन्होंने परचेज़ करी है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो स्कॉर्पियो एन की बात कर रहे हैं एंड बहुत बहुत बधाई आपको नई नई गाड़ी की। ओके, थैंक यू। एंड बताइए थोड़ा सा व्यूअर को कि गाड़ी चूज़ करने का क्या रीज़न था। आज के टाइम में जैसे इतने सारे ऑप्शंस हैं तो आपने ये क्यों चूज़ करी? भैया इस गाड़ी का जो है ना रुतबा है, मतलब जब सड़क पर चलती है ना तो लोगों को लगता है कि कोई गाड़ी जा रही है। हाँ, तो क्या नाम है, इसके अकॉर्डिंग तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं मार्केट में। हैरियर भी है, सफारी भी है और तुम्हारी एक दो गाड़ी और है, बहुत सारी गाड़ी है मतलब। पर इस गाड़ी की बात जो है ना वो अलग ही है, सेगमेंट किलर है बेसिकली, पहले से ही है, अलग ही है जिसको कहते हैं। ये मूवी वगैरह में भी लेते हैं इन गाड़ियों को बहुत ज़्यादा, तो इस गाड़ी की तो डिमांड कभी कम होगी ही नहीं। सही बात है। बेसिकली सालों से चल रही है गाड़ी, बहुत सालों से चल रही है, जब से लॉन्च हुई है। हाँ। तब से मार्केट इसको में कोई अपनी टक्कर नहीं दे पाया अभी तक की। अपनी पकड़ बनाए रखी है। हाँ। तो अब गाड़ी के पहले मैं आपको एक्सटीरियर दिखाता हूँ, उसके बाद थोड़ी सी और डिटेल में बात करेंगे एंड लोकेशन है तो आपको मज़ा आने वाला है। तो गाड़ी के फ्रंट से बात करें तो गाड़ी के फ्रंट में आपको प्रॉपर एलईडी सेटअप मिलता है। अगर हम लाइट्स की बात करें तो जिसको हम डुअल बैरल लाइट्स बोलते हैं। सेम आपको एक प्रोजेक्टर मिल जाता है, एक एलईडी आपको लाइट का सेटअप मिल जाता है, प्लस आपको फॉग लैम्प मिल जाते हैं। सारा एलईडी में मिलता है, डीआरएल वगैरह सारी चीज़ें। मेरी हाइट 5.9 इंचेस है एंड जैसा कि आप देख रहे हैं गाड़ी की कितनी ऊंची गाड़ी फील होती है। अगर हम बैक प्रोफाइल की गाड़ी की ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल जैसे आपने देखी है, यहाँ पे ये एलईडी सेटअप मिल जाता है, स्कॉर्पियो एन की बैजिंग मिल जाती है, डिफॉगर मिल जाता है, वाइपर मिल जाता है एंड ये आपको यहाँ पे इस बम्पर पे आपको रिफ्लेक्टर एंड बैकलाइट मिल जाती है एंड यहाँ पे आपको छुपा हुआ हिडन कैमरा मिल जाता है। जब आप बैक करते हो तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है गाइडेंस के साथ। साइड प्रोफाइल गाड़ी की है, यहाँ पे आपको सारा दिख रहा होगा, ये क्रोम वगैरह टच है, जो सारी चीज़ें गाड़ी में मिलती हैं, स्टॉक मिलती हैं। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर की एक कमी लगेगी, यहाँ से ये की का ऑप्शन दे दिए। मुझे लगता है कि थोड़ा कीलेस वाला ऑप्शन मिलता है तो ज़्यादा बेटर होता। जिस प्राइस पॉइंट पे इस गाड़ी को हम लेते हैं, बाई करते हैं एंड यहाँ पे आप देखते हो ये भी गाड़ी में आपको स्टॉक मिलता है। ये इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सेसरीज़। अगर हम गाड़ी के टायर की बात करें तो आपको 17 इंचेस का व्हील मिलता है जो 245 सेक्शन का आता है एंड जो आपको कंपनी टायर ऑफर करती है वो इसमें ब्रिज स्टोन के करती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी गाड़ी ले रहे हो। महिंद्रा में भी अलग अलग ऑप्शंस आते हैं टायरों के, तो ये वेरिएंट पे भी डिपेंड करता है। जैसे कुछ गाड़ियों में वो बेसिकली अपोलो के टायर्स ऑफर करते हैं, तो इसमें ये पर्टिकुलर स्कॉर्पियो एन में ब्रिज स्टोन के टायर हमको मिले हैं। तो इस गाड़ी में 2200 सीसी का आपको टर्बो डीजल इंजन ऑफर होता है जो कि 172.45 bhp ऑफर करता है एंड 370 Nm का टॉर्क एंड गाड़ी को चलाने में वो प्रॉपर पावर फील होती है एंड इतनी पावर के साथ गाड़ी में चारों डिस्क ब्रेक ऑफर हुए हैं, तो दैट इज़ अ गुड साइन ऑफ महिंद्रा। एंड प्लस इसमें एक और सेफ्टी फीचर है जो महिंद्रा जनरल अब गाड़ियों में दे रही। पहले सिर्फ वो सिर्फ XUV 300 में आता था। जैसे हम इस बोनट को ओपन करते हैं तो ये आपके पार्किंग लाइट जलनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम हाईवे पे होते हैं, कभी हमें ओपन करना पड़े तो वो दूर से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो दिस इज़ अ गुड फीचर आई थिंक। तो संदीप भाई व्यूअर्स को बताओ आपका कौन सा वेरिएंट है एंड इस वेरिएंट को लेने का क्या रीज़न है मेन पर्टिकुलर? भाई ये जेड सिलेक्ट है और इस गाड़ी में मैंने इसलिए ली है कि लोग बाग इससे नीचे मॉडल भी ले रहे हैं और बाहर जाके दिल्ली वगैरह में काम करा रहे हैं। कोई सीट कवर चढ़वा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, क्रूज कंट्रोल लगवा रहा है, ये लगवा रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, व्हील वगैरह ये सारी चीज़ें। मुझे इसमें कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है और ऑलरेडी इसमें सारी चीज़ें हैं। मुझे एक भी रुपया लगाने की बाहर से कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैंने मैट डलवाई है, बॉडी कवर लिया है और इसमें अभिषेक भाई मैंने कुछ भी नहीं कराया। जैसी गाड़ी आपके सामने है, ये सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट है। मुझे बाहर से कुछ भी कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। प्लस जैसे Z8 सेलेक्ट लेने का क्या पर्टिकुलरली रीज़न था? ऐसा था, इससे जो ऊपर आता है ना उसमें हमें 3 लाख कुछ रुपए देने पड़ रहे थे और उसमें सिर्फ 3 या 4 चीज़ें अलग है। ठीक है ना, उसमें एक तो सीट वगैरह में जो AC वगैरह का वेरिएंट आता है, वेंटिलेटर तो वो आ जाता है। और ये क्या नाम है, वो लाइट वगैरह ऑटो हो जाती है नाइट वगैरह में। और एक दो चीज़ें हैं छोटी मोटी है, मतलब कुछ खास नहीं है, वैल्यू फॉर मनी नहीं है। हाँ हाँ, वो और इसमें सारी चीज़ें हैं। भाई ये 2-3 चीज़ के बारे में मुझे 3.5 लाख रुपये डालने पड़ रहे थे उसके लिए और मैंने ये लिया है। और
इससे नीचे वाली वेरिएंट की अगर हम इससे बात नीचे करें, इससे नीचे वाला तो थर्ड है, वो तो बेकार। मतलब थर्ड कैसे? मतलब ऐसा है कि क्या नाम है, इससे नीचे वाले का तो दिल्ली वगैरह घूमना पड़ेगा मुझे, उसमें व्हील भी डलवाओ, ये लगवाओ वो लगवाओ, सीट भी करवानी पड़ेगी मुझे, और क्रूज कंट्रोल भी लगवाना पड़ेगा। हेडलैम्प भी मुझे लगता नहीं है उसमें आते हैं हेलोजन वगैरह। बेसिकली संदीप भाई का कहने का रीज़न ये है, इससे नीचे वाली वेरिएंट में अगर हम जाते हैं तो उसमें फॉग लैंप आपको नहीं मिलते, एलईडी लाइट नहीं मिलती, एलॉय व्हील नहीं मिलते, तो बेसिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से उन्होंने ZX सेलेक्ट करा है। सो अगर हम गाड़ी के बूट की बात करें तो मतलब बूट शब्द जो है मुझे लगता है कि इसके लिए बना नहीं है, क्योंकि उसमें बूट कुछ है नहीं। बेसिकली इसमें आप डंडे वंडे रख सकते हो, गाँव देहात में रहते हो तो वो ज़रूरी है आपके लिए। अदरवाइज़ यहाँ पे अपने स्कूल बैग और ऑफिस बैग के लिए ही सफिशिएंट है। एंड अगर आपको लंबा सफ़र करना है तो ये 7 सीटर कार है, तो 7 सीटर लोगों के साथ अगर आप जाते हैं तो उनका सामान तो आप रख नहीं सकते हैं, तो इसमें आपको 5 लोगों के साथ ही सफिशिएंट रहेगा स्पेस। अब मैं दिखा देता हूँ आपको कैसा रहता है। तो ये अगर सीट को हम फोल्ड कर देते हैं रियर वाली जो है, तो तब ये इतना स्पेस बनता है। मुझे लगता है तब आपके 4 से 5 लगेज आराम से आप रख सकते हो, अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो या किसी और लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे हो। तो स्कॉर्पियो एन की इस तरीके की आती है जिसमें अनलॉक लॉक आता है, और यहाँ पे अगर हम इसको दबा के रखेंगे तो हॉर्न बजना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपको बहुत सारी अगर स्कॉर्पियो एन खड़ी है तो आपको पता चल जाएगी मेरी स्कॉर्पियो एन कौन सी है। प्लस मैं आपको भी एक और चीज़ बताता हूँ, इसमें नया फीचर हुआ है। अगर मैं अनलॉक वाले बटन को दबा के रखता हूँ तो आप देखिए, पहले गाड़ी में इसको मैं दबा के रखता हूँ, आपके ड्राइविंग साइड वाला मिरर खुल जाता है, प्लस इसमें सनरूफ खुल जाता है। तो अगर आप गर्मी में गाड़ी खड़ी हुई है तो थोड़ी दूर पहले आप कर देंगे इसको, अंदर बैठना ना पड़े आपको। ये एक बहुत अच्छा फीचर है गाड़ी के अंदर, नया वाला। और अगर मैं इसको लॉक लगाऊंगा तो ये फिर से बंद हो जाएगा। अगर हम यहाँ से ये ऊपर उठाते हैं तो यहाँ पे आपको टूल किट मिल जाती है, एंड यहाँ पे थोड़े से सामान रखने के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे आप कुछ और एक्सेसरीज़ में लेते हैं, जैसे पंचर किट वगैरह या कुछ है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, तो एमरजेंसी तो आपको टायर में अगर टायर प्रेशर अगर आपको ठीक करना है तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये ऑप्शन है यहाँ पे बैठने। महिंद्रा की जो स्कॉर्पियो एन है, इसमें अगर हम सबसे पीछे वाली सीट की बात करें तो आप जैसे देख रहे हैं मेरी हाइट 5.9 इंचज़ है, एंड उसके हिसाब से मैं आपको दिखा देता हूँ कैमरा पकड़ के कि क्या स्पेस मिलता है मेरे लेग के लिए। तो ये है आपका, इतना सिर्फ ऑप्शन बच रहा है, मतलब थाई सपोर्ट वगैरह तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो पीछे वाला जो आदमी है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए बैठना लंबे सफ़र के लिए। अब 20, 25, 50 किलोमीटर तक मुझे लगता है ठीक है, उसके बाद मैनेज होना मुश्किल है। पीछे आपको दोनों हेडरेस्ट ज़रूर मिल जाते हैं 2 जनों के लिए, बट मुझे लगता है कि ज़्यादा देर तक आदमी बैठ नहीं सकता इसमें। सो उतरना और चढ़ना भी बहुत एक टास्क है इस गाड़ी में, इस तरीके से बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है। यहाँ से आप बैठ सकते हैं। और अगर हम मिडिल सीट की बात करें तो ये बढ़िया है, एक मतलब कंफर्टेबल मुझे लग रहा है इस टाइम बैठ के। यहाँ पे थाई सपोर्ट भी अच्छा है, एंड ये आगे के हिसाब से सेट हुआ बैठा है, मतलब आगे भी और भी हो सकती है, पीछे भी हो सकती है, बट मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा स्पेस है। और यहाँ पे आप 3 जने आराम से बिठा सकते हो। गाड़ी में रियर एसी की हम बात करें तो यहाँ पे अलग से आपको एक एसी मिलता है, प्लस आपको सी टाइप एक चार्जिंग सॉकेट भी मिलता है। तो अगर हम गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, एनालॉग मीटर मिलते हैं जिसमें 7000 की मार्किंग मिलती है आपको आरपीएम की, एंड 220 स्पीड की आपको मार्किंग मिलती है। प्लस अगर हम इसमें मोड की बात करें तो इसमें आता है जिप, जैप एंड जूम, जो गाड़ी की पावर को बताता है कौन सी पावर में आप चला रहे हो। प्लस आपको सामने ये ऑप्शन दिख रहा होगा, गाड़ी के टायर इस तरीके से मुड़े हुए हैं, तो दैट इज़ अ गुड साइन कि आपको पता चलना चाहिए कि कहाँ पे गाड़ी आपकी खड़ी है। जैसे आप उतर के चले जाते हैं तो आपको पता नहीं है, एंड आप चलाते हैं तो गाड़ी कहीं गड्ढे में या कहीं भी जा सकती है। प्लस आपको इसमें फ्यूल का ऑप्शन मिल जाता है, टेम्परेचर का, एंड आपको इसमें यहाँ पे कितने किलोमीटर गाड़ी चल गई है ये इसमें दिखा रखा है। 669 चली हुई है, 42 आपको ये टेम्परेचर दिखा रहा है, एंड यहाँ पे आपको ये टाइम दिखा रहा है। इस डिजिटल कंसोल में क्या क्या ऑप्शन मिल जाता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपको मोड्स मिल जाते हैं इसमें दिखाने के लिए। ये यहाँ पे डिजिटली आपको स्पीड देखनी है तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन है आपके लिए। ये आपको चेक टायर डायरेक्शन आ जाता है जो मैंने आपको बताया अभी। तो ये अलग अलग तरीके के देखो, डिजिटल स्पीड है, व्हीकल इन्फॉर्मेशन है, नेविगेशन है, गाड़ी की सेटिंग है किस तरीके से आप करना चाहते हो, अलर्ट हिस्ट्री आपने पहले क्या करा है, ड्राइव इन्फॉर्मेशन है, फ्यूल इन्फॉर्मेशन है, ये आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। गाड़ी की डिस्प्ले की बात करें तो ये 10 इंचज़ की डिस्प्ले है जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, रेडियो एंड ये सारा म्यूज़िक सिस्टम मिल जाता है। अगर यहाँ पे हम देखें तो आपको एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं,
जिसमें यहाँ पे आपको टेम्परेचर के लिए, यहाँ पे फ़ैन के लिए ये बेसिक मोड्स मिल जाते हैं गाड़ी में। सो गाइज़ यहाँ पे आपको ड्राइव मोड मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको हिल स्टॉप मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल ESP मिल जाता है, यहाँ पे आपको हैज़ार्ड लैम्प का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको स्टार्ट ऑटो इंजन का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे इमरजेंसी का मिल जाता है आपको। ये आपको खाली छोड़ रखा है, यहाँ पे आपको अगर कुछ स्विच मार्क करवाना है तो वो आप करवा सकते हैं। आपको ये वायरलेस चार्जर मिल जाता है गाड़ी में, 2 आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं, USB-A का ऑप्शन है इसमें, यहाँ पे USB आप लगा सकते हैं फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए। ये आपको पैसेंजर एयर बैग का साइन दिख रहा है यहाँ पे। 6 गियर इसमें अब आने लगे हैं, 6 गियर का आपको इसमें गियर बॉक्स मिल जाता है। ये इस तरीके का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, 2 आपको कप होल्डर मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको छोटा सा और स्पेस मिल जाता है, आपके जैसे पर्स रखा हुआ है तो आप ये देख सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे आपको इस तरीके का हैंड ब्रेक मिल जाता है और ये यहाँ पे छोटा सा स्पेस है, क्योंकि आप हैंड ब्रेक नीचे करेंगे तो आपको एक स्पेस चाहिए। अगर हम नीचे की बात करें यहाँ पे, तो ये देखिए आपको यहाँ पे आपको छोटा सा ये डैड पैडल मिलता है, बट मुझे लगता है यहाँ पे ये बड़ा होना चाहिए था, बट ठीक है, गाड़ी के हिसाब से जो भी चीज़ें मिल रही हैं इसमें। महिंद्रा का स्टीयरिंग कुछ इस तरीके का आता है, जिसमें आपको यहाँ पे सारे फंक्शंस मिल जाते हैं, वॉल्यूम के लिए, म्यूज़िक सिस्टम के कंट्रोल, यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाते हैं, एंड आपको MID का जितना भी सारा फंक्शंस है उसको कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आपको वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं, महिंद्रा का जो सेम है, हर गाड़ी में सेम मिलता है। यहाँ पे आपको लाइट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, ये आपको AC के वेंट, यहाँ पे आपको ट्यूटर की मार्किंग, 4 स्पीकर के साथ गाड़ी ऑफर होती है, डोर्स पे 4 स्पीकर हैं इसके, एंड यहाँ पे और वेरिएंट में बूफर वगैरह आता है यहाँ पे, तो अभी इसमें नहीं है, इस वाले वेरिएंट में मिलता है। यहाँ पे टिकट होल्डर मिल जाता है, एंड अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आपको ये मिरर मिल जाता है विद LED लाइट, तो अगर आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है, तो आराम से यहाँ पे रेडी हो सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको ये LED लाइट्स का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप अपनी लाइट्स को बंद कर सकते हो कि जब डोर खुलती हैं। यहाँ पे आपको ये सनग्लास होल्डर मिल जाता है, और यहाँ पे आपको ये माइक मिल जाता है जब अपना फ़ोन कनेक्ट करते हैं आप बात करने के लिए। तो गाड़ी में इस तरीके का आपको सनरूफ भी मिल जाता है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये पीछे कर सकते हैं, एंड ये मुझे लगता है सनरूफ में कुछ इशू आ रहा है, तो देखते हैं एक बार। यहाँ से ये आपका बटन है, देखो इस तरीके से इसमें सनरूफ ये हो जाता है बंद, एंड ये हो जाता है इस तरीके से पीछे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये बढ़िया, इसमें से 2 आदमी आराम से निकल सकते हैं, मुझे लगता है बहुत बड़ा सनरूफ का है इसमें ऑप्शन। संदीप भाई, इस गाड़ी की अगर हम NCAP रेटिंग की बात करें तो वो भी 5 स्टार है, तो गाड़ी को आप लेके चलते हो तो आपको लगती है सेफ्टी फील होती है गाड़ी में? बहुत, मतलब किस तरीके से आपको सेफ्टी फील होती है इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग, कमांडिंग पोजीशन, ड्राइविंग में, स्टीयरिंग कंट्रोल, मतलब किस चीज़ में थोड़ा सा बताओ व्यूअर्स को। ऐसा है कि क्या नाम है, एक तो इसकी ब्रेकिंग जो सिस्टम है ना, वो बहुत 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 अच्छा है, और दूसरा कि क्या नाम है, ऑटोमेटिकली इसमें क्या नाम है, पहले वाली गाड़ियों में क्या था, 2 एयर बैग थे, इसमें 6 एयर बैग दे रखे हैं, और क्या नाम है, मतलब लगता है कि क्या नाम है, ऑटोमेटिकली जो है मतलब फील होता है गाड़ी में कि क्या नाम है, हाँ ब्रेक कंट्रोलिंग में भी वैसे भी कि लगता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी लगती है पूरी। हाँ बिल्कुल लगती है। यही एक चीज़ है कि स्कॉर्पियो जो एन है और क्लासिक से थोड़ा जो डिफरेंस आता है वो यही आता है कि आपको स्टेबिलिटी मिल जाती है। प्लस अगर हम इंटीरियर की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है, अब क्लासिक में थोड़ा देसी लगता था। तो गाइज़ अभी मैं आपको ड्राइव रिव्यू देने वाला हूँ गाड़ी का। तो जैसे कि आप रोड देख रहे हैं, तो स्कॉर्पियो को टेस्ट करने का इससे बढ़िया कोई रास्ता हो नहीं सकता, क्यों संदीप भाई? हाँ। तो जैसे कि अब थोड़ी ऊबड़ खाबड़ रोड है, कैमरे में इतना जस्टिफाई नहीं होगा, बट अगर हम अब जैसे चला रहे हैं तो गाड़ी के सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब ज़्यादा धचकियाँ वगैरह कुछ ऐसा फील नहीं हो रही। बट अगर आप दूसरी छोटी गाड़ी से आएंगे तो आपको मुझे लगता है फील होंगी। एंड कमांडिंग पोजीशन है यहाँ पे। तो अब आप आगे रोड देख रहे हैं तो आपको गाड़ी की कैपेबिलिटी की पता चलेगी कि किस तरीके का गाड़ी का इंजन है एंड क्या पावर है। तो गाइज़ अब देखो मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि कितना बढ़िया चढ़ाव है, और इस गाड़ी का मैंने अभी इसका टॉर्क दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये है गाड़ी की पावर। तो मैं इस गाड़ी की पावर को देख थम्स अप देना चाहूँगा। तो संदीप भाई अब इस गाड़ी का पहले तो माइलेज वगैरह बताओ मुझे। जैसे आपने 669 किलोमीटर चला लिया, तो अभी क्या माइलेज आप इससे निकाल रहे हो? माइलेज अभी तो 14-15 दे रही है लोकल में। लोकल में 14-15 दे रही है? मतलब आप ये परफेक्ट बता रहे हो कि जो दे रही है? जो दे रही है वही बता रहा हूँ। और हाईवे पे क्या एवरेज आ रहा है? हाईवे पे तो वही है 16 से 17 के आसपास आ जाता है। किधर लो?
तो हाईवे पे 16-17 का एवरेज गाड़ी निकाल देगी। गए हो आप अभी हाईवे पे लेके? हाँ गया हूँ। कहाँ गए हो आप अभी? मैं अभी क्या नाम है, हरियाणा गया था, तो हाईवे से गया था ना, अच्छा। तो उससे मुझे पता चला कि 16-17 अभी देरी है। तो जब आपने हाईवे पे चलाई तो मतलब क्या स्टेबिलिटी गाड़ी की लगी और बढ़िया बहुत सारी लगी चीजें? एकदम, परफॉर्मेंस बहुत टॉप जिसे कह देते हैं, मतलब अच्छी पकड़ है। जैसे आपने बताया कि और भी ऑप्शंस थे गाड़ी के, बट आपको ये लेनी थी दबदबे की वजह से। हाँ तो मतलब थोड़े से एक दो पॉइंट और बताओ कि मतलब क्या दबदबा फील होता है इस गाड़ी से? भाई क्या नाम है, हमें अच्छा लगता है कि गाड़ी में मतलब बढ़िया गाड़ी में बैठे हम जिसे कह देते हैं। इस मतलब इतने रेट की गाड़ी में ना मतलब जो और कोई गाड़ी है उसमें फील नहीं आता, इसमें फील आता है कि हाँ अच्छी गाड़ी में बैठे हम, बिल्कुल बढ़िया गाड़ी में, दमदार गाड़ी में। संदीप भाई, जैसे आपके पास पहले भी गाड़ी रही है, एक स्कॉर्पियो रही है, कितने टाइम बाद आपने फिर से स्कॉर्पियो परचेज करी है? मैंने क्या नाम है 6-7 साल बाद परचेस करी है दोबारा। पहले आपके पास क्लासिक थी? क्लासिक थी पहले, तो अभी मैंने वो बेची थी सन 2020 में बेची थी। अच्छा। तो उसके बाद मैंने अब ली है ये स्कॉर्पियो। उसके बाद मैंने स्विफ्ट वगैरह भी थी, ग्रैंड विटारा भी है मेरे पास, और क्या नाम है ब्रेजा भी है। तो ये एक्चुअली रही हुई है मेरे पास, अब भी है, मतलब मेरे पास शिफ्ट नहीं है बस, अभी मैंने शिफ्ट वो करी है। तो ये अब इस टाइम बढ़िया गाड़ी है इस टाइम। तो और गाड़ियों से क्या फ़र्क लग रहा है? जैसे ग्रैंड विटारा भी बड़ी है, ऊंची गाड़ी है। हाँ, पर इसमें बहुत अच्छी मतलब ये मुझे उससे भी मतलब सब गाड़ियों से मुझे अच्छा लगा इसमें। इसका स्टीयरिंग भी पता इतनी स्मूथ है, बहुत स्मूथ है इसका, पावर इसमें बहुत है। पावर तो फील हो रही है इसमें। हाँ, आपने चला के आप देख रहे होंगे, आपको कैसा लग रहा है आप खुद ही बता दोगे। बढ़िया लग रही है मुझे तो, मतलब इसकी जैसे पावर है तो मुझे तो ब्रेकिंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, हाँ, प्रॉमिसिंग लग रही है, कॉन्फिडेंस दे रही है। बहुत अच्छी ब्रेकिंग सिस्टम भी इसका बहुत अच्छा है। तो संदीप भाई, जैसे अब आपने ये Z8 सेलेक्ट की है, तो इसका पहले आप ये बताओ कि कितने रुपए की पड़ी है आपको ऑन रोड? ये मुझे 21,25,000 रुपए की पड़ी है ऑन रोड। और ये गाजियाबाद का प्राइस है? गाजियाबाद का। तो इसमें कोई डिस्काउंट वगैरह ऑफर करे कंपनी ने? नहीं, कुछ डिस्काउंट नहीं दिया इस मॉडल पे, तो कोई डिस्काउंट है ही नहीं, क्योंकि ये डिमांड में है ना इस टाइम गाड़ी। अच्छा। बहुत ज़्यादा डिमांड में है ये गाड़ी। और अगर हम वेटिंग की बात करें तो क्या वेटिंग चल रही है? वेटिंग इस पे 1.5 से 2 महीने की चल रही है, पर वो उससे पहले दे देते हैं। अच्छा, दे रहे हैं? हाँ, दे रहे हैं। मतलब स्पेसिफिक कोई कलर की वेटिंग है या हाँ, सारी नहीं, सारी गाड़ियों पे ये है इसमें। कोई सा भी कलर ले लो? हाँ, कोई सा भी कलर ले लो, पर ब्लैक में Z8 सिलेक्ट पे ज़्यादा है। अच्छा, अगर आप बेस वगैरह लेना चाहें तो उन पे भी शायद ज़्यादा है? तो उन पे भी शायद है, ज़्यादा ही है। मिड वेरिएंट पे नहीं? हाँ, इस पे तो ज़्यादा है, क्योंकि ये गाड़ी तो सबसे ज़्यादा इस टाइम बिकने में सबसे ज़्यादा मार्केट में यही गाड़ी दिखाई देगी। हर तीसरी चौथी गाड़ी यही मिलेगी। जैसे मैंने अभी न्यूज़ में पढ़ा था, मार्च की अगर हम बात करें तो मार्च में इस गाड़ी की 15,000 यूनिट सेल हुई हैं। हाँ, ऑल ओवर इंडिया। जी। तो इस गाड़ी की डिमांड तो काफ़ी है बहुत। हाँ जी। अगर हम रियर कैमरे की बात करें तो इसमें देखो आपको गाइड भी करता है कि कहाँ पे आपका गाड़ी मुड़ के पहुँचेगी। एंड ज़्यादा क्वालिटी वाइज तो नहीं है कैमरा, बट हाँ मुझे लगता है कि दिन के लिए सही है, रात के लिए थोड़ा परेशान कर सकता है। आज का जो रिव्यू था वो स्कॉर्पियो एन के लिए डेडिकेटेड था। आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। एंड जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी गाड़ी लेने के लिए वो मुझे लगता है सारी हमने बात करी है। एंड अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं पूछने के लिए। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आपको अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी। एंड आज आपने लोकेशन भी देखी है तो आपको ऑफ रोडिंग की भी बहुत सारी वीडियोस आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगी। सो अगर आप अपनी गाड़ी का भी रिव्यू कराना चाहते हैं तो आप मुझे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में।